जब भी सुरों के जादू का जिक्र होगा, नूरजहां का नाम जरूर लिया जाएगा। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी। उनकी मखमली आवाज, बेमिसाल खूबसूरती और बेबाक अंदाज ने उन्हें अपने दौर की सबसे बड़ी गायिका और अभिनेत्री बनाया। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे है। उनकी आवाज ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में संगीत प्रेमियों को अपना मुरीद बनाया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुरों की मलिका नूरजहां की जिंदगी और उनके संगीत की अनसुनी कहानियों के बारे में। अगर आप संगीत के शौकीन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में नूरजहां ने एक से बढ़कर एक गाने दिए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। भले ही बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चली गईं, लेकिन भारत में उनके गीत आज भी उतनी ही शिद्दत से सुने जाते हैं। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत। नूरजहां न सिर्फ अपनी आवाज के लिए मशहूर थीं, बल्कि उनकी खूबसूरती और बिंदास व्यक्तित्व ने भी उन्हें एक अलग पहचान दी। नूरजहां का जन्म 21 सितंबर 1926 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका असली नाम था अल्लाह राखी वसाई। संगीत उन्हें विरासत में मिला था। उनके माता पिता दोनों ही संगीत से जुड़े थे और नूरजहां को बचपन से ही गायन और अभिनय का शौक था। मात्र 4 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। साल 1930 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने फिल्म हिंद के तारे में काम किया, जिसने उनके करियर की नींव रखी। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर गायिका मुख्तार बेगम से हुई, जिन्होंने उन्हें नूरजहां का नाम दिया। यह नाम बाद में उनकी पहचान बन गया। नूरजहां ने हिंदी, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, पश्तो और अरबी सहित कई भाषाओं में 10,000 से ज्यादा गाने गाए। उनकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी उनकी प्रशंसक थीं। लता जी ने कई बार कहा कि नूरजहां की गायकी ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। नूरजहां ने न सिर्फ गायन बल्कि अभिनय में भी अपनी छाप छोड़ी। 1940 के दशक में उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जैसे अनमोल घड़ी, जुगनू और मेला। उनके गाए गीत आज भी क्लासिक्स की श्रेणी में आते हैं। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के। उनकी आवाज में गजब की रेंज थी। वो रोमांटिक गीतों में उतनी ही खूबसूरती से गा सकती थीं, जितना कि दर्द भरे गीतों में गहराई ला सकती थीं। दिल पे ही आंखें, दिल हुआ दीवाना किसी का। नूरजहां की जिंदगी सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं थी। वो अपने बेबाक और आजाद ख्याल अंदाज के लिए भी जानी जाती थीं। तेरी आंखों के सिवा कहा जाता है कि वो अपनी मर्जी की मालिक थीं और उन्हें खूबसूरत चेहरों और अच्छे लोगों के बीच रहना पसंद था। उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही चर्चा में रही जितना उनका संगीत। उनकी पहली शादी 1942 में डायरेक्टर शौकत रिजवी से हुई, लेकिन 1953 में यह रिश्ता टूट गया। इसके बाद 1959 में उन्होंने अभिनेता एजाज दुर्रानी से दूसरी शादी की, जो 1971 तक चली। नूरजहां का नाम एक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर से भी जोड़ा गया, जिसने उनकी जिंदगी को और भी सुर्खियों में ला दिया। नूरजहां की बेटियों ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि बड़े बड़े लोग उनकी आवाज के कायल थे। एक बार जब नूरजहां भारत आईं तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे गाना सुनाने की फरमाइश की। नूरजहां ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन जब राजीव गांधी पाकिस्तान आए और उन्होंने डिनर पर नूरजहां को बुलाकर गाना सुनाने को कहा तो नूरजहां ने खुशी खुशी गाना गाया, क्योंकि वो मेहमान नवाजी में यकीन रखती थीं। बंटवारे के बाद नूरजहां ने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा को भी अपने गानों और अभिनय से समृद्ध किया।
उन्हें मलिका-ए तरन्नुम यानी सुरों की रानी का खिताब मिला। उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में गाने गाए बल्कि कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण भी किया। उनकी जिंदगी का हर पहलू प्रेरणादायक है, चाहे वो उनका बुलंद हौसला हो, संगीत के प्रति समर्पण हो या फिर उनकी बेबाकी। नूरजहां का निधन 23 दिसंबर 2000 को हुआ, लेकिन उनकी आवाज आज भी जीवित है। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। उनके गाने नई पीढ़ी को भी उतना ही लुभाते हैं जितना वो अपने दौर में लोगों को दीवाना बनाते थे। जवां है मोहब्बत हंसी है जमाना लुटाया है दिल ने खुशी। वो एक ऐसी सितारा थीं जिन्होंने सीमाओं को पार करके संगीत की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो दोस्तों, ये थी सुरों की मलिका नूरजहां की कहानी, जिनकी आवाज ने न जाने कितने दिलों को छुआ। नूरजहां के आपके पसंदीदा गाने कौन से हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।